हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मोनिका और हम लोग पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है उसका हम जीएस वाली बुक का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अभी करंट में जो हमारा चल रहा है वो हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा है। और ज्योग्राफी में भी जो है हम काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी जो रिसेंटली हमारा चल रहा है वो चल रहा है महाद्वीप। अभी हम महाद्वीपों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और महाद्वीप में भी जो है वो हम दक्षिणी अमेरिका तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफ्रीका। आज हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अफ्रीका। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा पहला महाद्वीप कौन सा है? जो है एशिया। ठीक है, पहला कौन सा है? एशिया। और टोटल महाद्वीप कितने हैं? टोटल महाद्वीप जो है वो 7 है ना। कौन कौन से 7 महाद्वीप है? ये पहला है एशिया, उसके बाद दूसरा है अफ्रीका, फिर तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद है यूरोप, फिर है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो 7 महाद्वीप हो चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। जो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप से पृथक होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत, कर्कवृत और मकर व्रत गुजरते हैं, है ना। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती हैं। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है, कौन सी झील है? विक्टोरिया झील, उससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है ना। और इससे विश्व की सबसे लंबी नील नदी निकलती है और इसी से विश्व की जो सबसे लंबी नील नदी है वो निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। जो सहारा के रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट, अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू, सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू, सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। सहारा में पाई जाने वाली जो तुआरेग जनजाति है वो विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। 13 सितंबर 2012 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड को 58 डिग्री सेल्सियस को रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया है ना। 13 सितंबर 2012 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया है, जिसके कारण अब विश्व का गर्म स्थान जो है वो ग्रीनलैंड रेंज मृत्यु घाटी कैलिफोर्निया हो गया है। जो कि अब विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा हो गया? ग्रीनलैंड रेंज मृत्यु घाटी कैलिफोर्निया हो गया है, जिसका जो टेम्परेचर है वो 56.7 डिग्री सेल्सियस है। जिसका मापन 10 जुलाई 1913 को किया गया था। जिसका मापन कब किया गया था? 10 जुलाई 1913 को किया गया था। उसके बाद अफ्रीका के कांगो नदी विषुवत रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व में विख्यात है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान जो है वो वेल्ड कहलाते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान कौन से हैं? सवाना। और शीतोष्ण घास के मैदान जो है वो कौन से हैं? वो वेल्ड कहलाते हैं। अफ्रीका का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कौन सा है? वो केप कायरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र की काहिरा नगर तक जाती है। मिस्र में स्वेज नहर है। मिस्र में कौन सी नहर है? मिस्र में स्वेज नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का जो निर्माण है वो 1869 में किया गया था, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर की जो दूरी है वो बच गई थी और इसकी जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मिस्र के द्वारा 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन स्थित है। स्वेज नहर का जो दक्षिणी छोर है उस पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है। अब अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़ियां भी पाई जाती हैं। अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है उसमें शुतुरमुर्ग नाम की चिड़ियां भी मिलती हैं। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान, दक्षिण अफ्रीका और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा, बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में जो किम्बरले खान है, जो कि दक्षिण अफ्रीका, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की जो सबसे बड़ी हीरे की खान है। उसके बाद है नेक्स्ट, विश्व के सबसे विशाल हीरा को दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से जनवरी 1905 को सर थॉमस कुलिन ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलिनान हीरा रख दिया गया। और उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल है ना। कौन सा? सहारा मरुस्थल 24 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित है और चाई झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। चाई झील जो है, चांद झील जो है वो इस मरुस्थल में स्थित एक प्रमुख झील है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल भी स्थित है और टेफिलालेट मरुस्थल क्षेत्रफल लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर मोरक्को में स्थित है। एटलस पर्वत
एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जो एटलस पर्वत है वो कहाँ पे स्थित है? वो उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। ये अल्जीरिया, ट्यूनीसिया तथा मोरक्को में 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाउवकल है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट टाउवकल है, जो दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। जो दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। और एबिसीन पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग, एबिसीन जो पठार है वो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित ऑर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है और एनीमिनिया इथोपिया का पूरा नाम इसी पठार के कारण पड़ा है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है तथा किम्बरले को हीरो का नगर भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। जो दक्षिण अफ्रीका है वो क्या है? वो विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। और दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी जो है वो ब्लोफोंटेन है। कौन सी? दक्षिण अफ्रीका की जो न्याय राजधानी है वो ब्लोफोंटेन है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला जो देश है वो कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश जो है वो ट्यूनेशिया है। और स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया प्रताप जाम्बेजी नदी पर स्थित है। स्टेनली जलप्रपात जो है वो कांगो नदी पे है और विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? वो जाम्बेजी नदी पर है। और नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से ही है। नील नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील से ही है। और आसवान बांध नील नदी पर बना हुआ है। आसवान बांध जो है वो किस पे बना हुआ है? वो नील नदी पर बना हुआ है। और मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जो जायदे नदी है वो भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। इसे इसका जो अंतिम भाग है उसमें कांगो के नाम से भी जाना जाता है। जाम्बिया में जैम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। और दक्षिण अफ्रीका के 6 देश अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेट यानी सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया, जिबूती नामक देश भी पाए जाते हैं। और भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबोन, कांगो, गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मिस्र के किसान पैल्लौल कहलाते हैं। अफ्रीका के प्रमुख खजूर उत्पादन का जो देश है वो मिस्र है और मिस्र के जो किसान है वो पैल्लौल कहलाते हैं। और गोल्ड कोस्ट का नाम से जाना जाने वाला जो देश है वो घाना है, जिसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो नाइजीरिया है। और अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है वो क्या है? वो लीबिया है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। इस महाद्वीप में जो नाइजर नदी है उसे पाम तेल की नदी कहा जाता है ना। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। जो मिस्र है उसे एशिया और यूरोप महाद्वीप का जो है वो जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां से कर्क एवं मकर दोनों ही रेखाएं गुजरती हैं। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है और विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी में है। और किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। कांगो शहर में वनों का देश कहा जाता है। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है और विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में रहती है। और किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। उसके बाद दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है। जो दक्षिणी सूडान है वो क्या है? अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो कि यूएनओ का 193वां सदस्य बना हुआ है। 9 जुलाई 2011 को कोयल संयंत्र 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इसे ईसाई बहुल देश की राजधानी जुबा है। इस ईसाई देश की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो जुबा है ना। तो यहाँ पे जो है वो हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो अफ्रीका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम कल की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो ज़्यादा